सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को विदित ही है कि आगे आंग्ल नववर्ष आ रहा है 2025। तो सभी लोग उसकी तैयारियों में जुटे हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू भी हैं जो उसको अपना त्यौहार मानते हैं। तो उसी के ऊपर इस रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी है कि यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना है यह त्यौहार नहीं। उसी प्रकार से संस्कृत में भी एक कविता लिखी है। अब यह अज्ञात है, मुझे जानकारी नहीं किसने लिखी है, पर जिसने भी लिखी है बहुत ही कुशल तरीके से लिखी है। इसका शीर्षक है जो है किम नव्यम नववत्सरे। इस नववत्सर में जो नया साल है इसमें क्या नया है, नव्य क्या है, नव्य भव्य दिव्य क्या है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी है, वही हम पढ़ेंगे आज। अर्धरात्रौ समायातं मदिरालोललोचनं यावनं वत्सरं नव्यं नास्माकं वद निर्भयम्। वनेनानूतनं पुष्पं वृक्षेणापल्लवाः नवाः ऋतुर्नैव क्वचिन्नव्यः किं नव्यं नववत्सरे। उद्यानेन कुशो नव्यः सरित्सूना नवं जलं नव्योम्नि विहगाः नव्याः किं नव्यं नववत्सरे। नग्रहाः नूतने क्षेत्रे चरन्त्यद्य सतारकाः कुतस्तदा नवं वर्षं पृच्छामि दैवदर्शिनम्। गतागतास्तु राजानो नागरास्तु हताहताः अनव्ये लोकतन्त्रे चेत् किं नव्यं नववत्सरे। यह उस पद्य से अलग श्लोक है। इसमें बताया है कि भले ही वह भारतीय ना हो तो भी हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि इसमें सभी का मंगल ही हो। न भारतीयो नववत्सरोऽयं तथापि सर्वस्य शिवा प्रदस्यात् यतो धरित्री निखिलैव माता ततः कुटुम्बायितमेव विश्वम्। इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। अर्धरात्रौ समायातम, आधी रात्रि में यह समायात हुआ, आया है। क्या आया? आधी रात को ही तो हम लोग मनाते हैं ना, 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे के बाद, है ना। और मदिरा लोल लोचनम, मदिरा से जो आपके नेत्र हैं उनका जो लोल है, अंदर के जो गोले हैं, वह मदिरा से आसक्त हो चुके, यानी आंखें लाल हो गई हैं मदिरा पी पी कर, है ना। और यावनम वत्सरम नव्यम, यावनम मतलब यवनों का, यवन मतलब जो पाश्चात्य लोग हैं, यवन हैं, उनका यह वत्सर नव्य वर्ष, नया वर्ष। नास्माकम वद निर्भयम, यह हमारा नहीं है। अस्माकम ना, हमारा नहीं है। वद निर्भयम, बोलो निर्भयता से बोलो, ऐसा कह रहे हैं। वनेना नूतनम पुष्पम, वन में नूतन पुष्प नहीं खिले हैं, नए नए फूल नहीं आए हैं वनों में। वृक्षेना पल्लवाह नवाह, और वृक्षों में नए नए पत्ते भी नहीं आए हैं। पल्लव मतलब जो बिल्कुल कोमल पत्ते होते हैं। और ऋतुर नैव क्वचिन नव्य, ऋतु भी कोई नई नहीं है, ऋतु भी वही पुरानी चल रही है, धरा ठिठुरती सर्दी से। और यह भी वर्तमान में धरा जो है वह ठिठुर रही है सर्दी से। कई लोग सर्दियों का दुष्प्रभाव झेल रहे हैं, कुछ लोग आनंद भी ले रहे हैं, पर अधिकतर लोग दुष्प्रभाव ही झेल पा रहे हैं, है ना। सर्दी से कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। तो इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे हमारा नववर्ष जब आता है तो वहाँ नए नए पत्ते आते हैं, ऋतु नई होती है, जल नया आता है, धन धान्य नया आता है, और खेतों से फसल आती है। तो इसलिए हम उसको नववर्ष को उल्लासपूर्वक मनाते हैं। और जो हमारा ऋतु होती है, मौसम होता है, वह भी ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड, एकदम सुगंधित शीतल मंद हवा चलती है। क्या मौसम होता है जब हमारा नववर्ष होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो वही मनाइए, ये ना मनाएं। उद्याने ना कुशो नव्यः, उद्याने अर्थात बगीचे में,
कोई नए कुश नहीं आए। कुश मतलब घास, जो उद्यान की घास है वो नई नहीं है, पुरानी ही घास है। और सरित्सु न नवम जलम, जो नदियां हैं उनमें नया जल भी नहीं है, जल भी वही पुराना वाला ही है। न व्योमनी विहगाह नव्याह, व्योमनी अर्थात आकाश में कोई नए पक्षी नहीं है, पक्षी भी वही पुराने हैं। किम नव्यम नव वत्सरे, तो इस नव वर्ष में क्या नया है, बताइए नया क्या है। न ग्रहा नूतन क्षेत्र, यह जो ग्रह हैं आकाशीय पिंड जो है वह भी अपने नए क्षेत्र में किसी नई राशि में प्रवेश नहीं किए हैं। और चरंत्यद्य सतारका, वो जो तारा वगैरह हैं आकाश के तारा से नक्षत्र वगैरह जो हैं वह चल रहे हैं अभी भी वहीं जहाँ थे, कोई आगे पीछे नहीं हुए हैं, कुछ नए क्षेत्र में नहीं गए हैं। कुतस्तदा नवम वर्षम, तो कहाँ से यह नव वर्ष हो गया। पृच्छामि दैवदर्शिनम, ऐसा मैं दैवदर्शियों से अर्थात ज्योतिषियों से पूछता हूँ कि बताइए भैया नया वर्ष क्या है। उस समय तो जो ग्रह हैं वह अपने नए नए क्षेत्र में जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाएं परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तित हो जाते हैं, सभी एकदम नया नूतन हो जाता है सब कुछ। तो फिर वर्तमान में क्या नया है, अभी तो सब स्थिर ही है। गतास्तु राजानो, कितने गत और आगत मतलब कितने राजा आए हैं और कितने राजा चले गए हैं, राजानः बहुवचन है। और नागरास्तु हता हताः, कितने नागरिक जो है, नागराः मतलब होता है जो नगर में उत्पन्न है, नगर के लोग, वह नागरिक कितने आहत हो गए और कितने हत हो गए, कितने घायल हैं और कितने मर चुके हैं। अनव्यय लोकतंत्रे चेत, और यह जो लोकतंत्र है उसमें भी कुछ नया नहीं है, पुराना ही है। अनव्यय लोकतंत्रे चेत, तो फिर किम नव्यम नववत्सरे, इस नववत्सर में, इस नया साल में क्या नया है। तो यह भावना है कि हमें हमारा जो वास्तविक नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वही मनाना चाहिए, क्योंकि उस समय मार्च के समय में पूरा हमारा जो सरकारी कागजात हैं वो भी बदला जाते हैं, एकदम नया सिस्टम हो जाता है अप्रैल से। तो इसीलिए उस समय पूरा सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है और जो कागजात परिवर्तन भी हो जाता है, ऋतु परिवर्तन भी होता है, ग्रह परिवर्तन भी होता है, कक्षा परिवर्तन भी होता है। तो इसीलिए हमें वही नववर्ष मनाना चाहिए, यह नववर्ष ना मनाए। फिर भी अगर कोई मनाना चाह रहा है तो न भारतीयो नववत्सरोयम, यह भारतीय लोगों का नववत्सर नहीं है। तथापि फिर भी सर्वस्य शिवप्रदः स्यात्, सभी के लिए शिवप्रद हो यानी शुभ हो। यतो धरित्री निखिलैव माता, क्योंकि यह धरित्री जो है, धरती जो है सभी की माता है, निखिल मतलब सभी की, ठीक। और ततः कुटुंबा इतमेव विश्वम, और जो हमारा संपूर्ण विश्व है वह हमारा परिवार के समान ही है। इसीलिए अगर कोई मना रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसके लिए शिवप्रद हो। पर ना मनाए तो अच्छी बात है, और जो ना भी मना रहे हैं उनके लिए भी शिवप्रद हो, उनके लिए भी कल्याणकारक हो, भद्रकारक हो, शिवकारक हो, शुभकारक हो। इसी के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।